आपको पता नहीं कौन व्यक्ति बोल रहा है और क्या बोल रहा है। आप जानकार होंगे तो कोई अनजान हम भी नहीं है। गंभीर विषयों पर चर्चा हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज विपक्ष की ओर से भी स्वास्थ्य विभाग पर बड़ी लंबी चर्चा हुई, शिक्षा विभाग बड़ी लंबी चर्चा हुई, अन्य विषय भी आए और जितनी गंभीरता से विपक्ष ने विषय उठाए सरकार ने भी उतनी गंभीरता से उसका जवाब भी दिया। लेकिन एक बात बड़ी कॉमन है कि किसी भी सदस्य ने कोई विषय उठाया तो उत्तराखंड राज्य निर्माण का जिक्र जरूर किया, आंदोलन का जिक्र जरूर किया। उमेश जी यहां पर है नहीं, शर्मा जी, उन्होंने तो काफी लंबी चौड़ी बात इसमें की। हालांकि उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड अपराधियों का अड्डा बन गया, अवसरवादियों का एक गढ़ बन गया, राज्य बन गया। राजनीति में भी अवसरवादियों का एक अड्डा बना। क्यों साहब? राजनीति में भी जो अवसर ढूंढते हैं उन्होंने भी उत्तराखंड राज्य का चयन किया और यहां पर अपनी राजनीति चला रहे हैं, उनको भी हम सुनते हैं। गलत नहीं है, ये पॉलिटिकल टूरिस्ट बहुत है हमारे साथ जो राज्य बनने के बाद आए। पॉलिटिकल टूरिस्ट जिस दिन उनका टूरिज्म समाप्त हो जाएगा चले जाएंगे, लेकिन हम इस राज्य के लिए खपे और इस राज्य में हमको खपना है। मित्रों, हमारा सौभाग्य कि हमने इस आंदोलन को जिया है और मैंने ही नहीं, तमाम मेरे साथी यहां पर बैठे हैं, धन सिंह जी भी बैठे हैं, गणेश जोशी और मैं तो कंट्रोल रूम में गोली मार दी गई होती हम दोनों को। मैं राजसुखा जब वापस आया दोबारा, जब हम जेल गए तो हम इकट्ठे गए थे। प्रेमचंद अग्रवाल जी के साथ क्या क्या हुआ सबको मालूम है। बहुत सारे लोगों ने, हम लोगों ने इस आंदोलन में शिरकत की और परिणाम हुआ कि राज्य बना। लेकिन पिछले सदन में जब हम क्षैतिज आरक्षण पर चर्चा कर रहे थे तो हमारे साथी सदस्य आपस में उलझ गए, मुझे खड़ा होना पड़ा। मनसा उनकी गलत नहीं थी, नियत बहुत साफ थी। भुवन कापड़ी जी ने विषय उठाया, केड़ा जी ने विषय उठाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दलगत राजनीति में यह विषय कहीं बढ़ जाएगा। और जब हम आंदोलन के और आंदोलनकारियों की बात करते हैं तो उसमें दलगत राजनीति सामने आ नहीं सकती। हम दलीय आधार पर चर्चा नहीं कर सकते उसमें, तो हम सबके सब उस सदन के सदस्य हैं जो इस आंदोलनकारियों की शहादत पर राज्य मिला और उसका सदन है, जो तमाम आंदोलनकारियों के संघर्ष के बाद राज्य मिला और उसके हम सदस्य हैं। तो आंदोलनकारियों के विषय पर कोई चर्चा हो रही हो, उस पर सदन बटे, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी नहीं चाहे। मैडम एक व्यवस्था, और खासकर वो हुस्तात्माएं। एक मिनट व्यवस्था का प्रश्न है। कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा, अब तो फिर माननीय नेता प्रतिपक्ष साहब को बोलना चाहिए था, फिर सब कोई भी सदस्य बोले। ये नई परिपाटी सदन में कैसे पढ़ सकती है माननीय अध्यक्ष महोदय? प्रस्ताव रखा, अच्छी बात है, ठीक है, हमारा सर्वसम्मति से पारित किया हमने। आपने शायद ध्यान दिया, मैंने कहा सदन उनका धन्यवाद करता है। सभी आप है ना, माननीय अध्यक्ष जी अनुमति दे। जब बोलेंगे तो माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बोलेंगे? तो सीरियल क्यों तोड़ रहे हैं? सदन धन्यवाद करें, सीरियल नहीं तोड़ना चाहिए ना माननीय। ठीक है, वो माननीय अध्यक्ष जी, सीरियल नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी, ये भी अपने आप में ये नोटिस लिया जाएगा कि जब मैं इस सदन को कह रहा हूं कि सदन इस मुद्दे पर बट नहीं सकता और इस सदन में एक सदस्य खड़े होकर कहते हैं कि पहले आप ये कहिए और पहले आप वो कहिए, इसका मतलब वो आंदोलनकारियों के बारे में सुनना नहीं चाहते, इसका मतलब उनकी भूमिका नहीं रही, वो उस पीड़ा को नहीं समझते, वो कष्ट नहीं गुजरे हैं जिस कष्ट से मेरे भाई बंधु, मेरी मां बहनें गुजरी है। उनको मालूम नहीं उस पहाड़ की उस महिला का जिसके पेट में बच्चा होता है, सर पर बंठा होता है, बंठे में फुलटा होता है, पानी भरा हुआ, कंधे में कपड़ा होता है और उसके बाद 1.5 किलोमीटर पानी चढ़ाई चढ़कर पानी लाती है और उसका बेटा विनोद चमोली घर में गाय को गोबर निकाल रहा होता है स्कूल जाने के बाद। वो पीड़ा आपने सही नहीं सही है काजी जी, इसलिए आप बीच में खड़े हुए हैं। आपको संज्ञान होना चाहिए कि किस व्यक्ति आज आप खड़े हो रहे हैं, मालूम होना चाहिए आपको। आपको पता नहीं कौन व्यक्ति बोल रहा है और क्या बोल रहा है।
आपने 2 लट खाए हो ना खाए हो, विनोद चौहान ने राजसभा झेली है, 2 बार जेलें झेली है, रामपुर के जंगल में गोली मारी जा रही थी, इनकाउंटर के आदेश थे, वो स्थिति झेली है। और मेरे बच्चों को मेरे मृत्यु के बाद 2-3 लाख रुपए मिल जाए, उसके लिए मैंने बीमा कराया, वो भी विनोद चौहान का। हम शांत रहते सदन के अंदर, हम सिर्फ कार्यवाही को देखते हैं, लेकिन अंदर बहुत दर्द छिपे हैं, अगर उजागर हो जाएंगे आपका बैठना मुश्किल हो जाएगा। मैं जिस विषय पर जा रहा हूं कृपया उसमें टोके नहीं, मेरा अनुरोध है आप लोगों से। हम इस सदन में हमने तय किया, आपको जानते हैं 11 साल लग गए इस 36 आरक्षण को क्लियर करने में। आप सोच सकते हैं उन 1700 लोग जिन्होंने कभी आंदोलन किया होगा, जिन्होंने माँ बापों ने सड़कों पर पता नहीं कितनी चप्पलें घिसी होंगी, कितनी शहादतें दी होंगी, वो 1700 लोग जो नौकरी में लगे थे और हाई कोर्ट ने वो क्वेश्चन कर दिया आदेश, जिस जियो के तहत तो लगे थे, उन 1700 लोगों को रोजगार खतरे में पड़ गया। 11 साल तक हम लड़ रहे हैं, उनका रोजगार कैसे बचाया जाए। हम लड़ रहे हैं वो चिन्हित आंदोलनकारी जो बच्चा कभी पेट में रहा और हमारे सड़कों पर चल रही होगी भूखी नंगी, जिसको पुलिस मार रही होगी, जिसके कपड़े फाड़ दिए गए होंगे, मुजफ्फरनगर में जाकर जिसको गोली मार दी गई होगी, जिसके साथ अत्याचार किया गया होगा, क्या इस पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं। और उसके बच्चे की नौकरी लगी होगी और एक हाई कोर्ट के आदेश पर वो नौकरी धार पर रख दी जाए, पता नहीं उसका क्या होगा, उसका रोजगार कैसे चलेगा। 11 साल लगे सदन को उसको क्लियर करने में। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं आपका भी करना चाह रहा हूं और अभी भी करूंगा। उस दिन जब ये सदन में विषय आया, मेरी सरकार इस विषय को लाई, भुवन कापड़ी जी ने विषय शुरू किया, केड़ा जी ने विषय बढ़ाया, और जब हमने उसका अध्ययन किया तो उसमें कुछ खामियां मुझे दिखाई पड़ी। और आपको याद होगा समूह गौर भाव के पद सिर्फ 36 आरक्षण में लिए जा रहे थे, जबकि वो जो 1700 लोग हैं उनमें तमाम ऐसे लोग थे जो पीसीएस कर चुके थे, जो पीसीएस के माध्यम से नौकरियों में लगे हुए थे। अगर हम उसको पास कर देते तो मित्रों उनकी नौकरी का क्या होता है। अपने मैंने कहा था कि मेरा उत्तराखंड का बच्चा चपरासी बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, इस प्रदेश की हर नौकरी पर मेरे बच्चे का अधिकार है, मेरे परिवार के बच्चे का अधिकार है, उत्तराखंड का अधिकार है, इसलिए उस पीसीएस की सर्विसेज उसमें होना चाहिए। इस विषय को लेकर यहां पर कमेटी गठित हुई। मैं धन्यवाद कर दूंगा अध्यक्ष जी का, आपके पिताजी भी जेल गए थे, सांसद रहते हुए जनरल खंडूरी जेल गए थे, मुझे याद है। आज यहां पर तमाम लोग बैठे हुए जो जेलों में गए, गणेश जोशी मेरे साथ जेल में थे। यहां पर विषय आया और आपकी अध्यक्षता में आपने प्रेमचंद अग्रवाल जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, और उस कमेटी में मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। भुवन कापड़ी जी थे, मनोज तिवारी थे, भाई शहजाद थे, मुन्ना सिंह चौहान थे, उसमें प्रेम जी मेरे अध्यक्ष थे, मैं उसमें स्वयं था। हम सब लोगों की एक कमेटी बनी। आप जानते हैं अधिकारियों का रवैया क्या होता है, लेकिन मैं आज प्रेम जी का भी धन्यवाद करना चाहूं। ये उस कमेटी के अध्यक्ष थे, संसदीय कार्य मंत्री। हम लोगों ने कुछ शर्तें रखी, हमने कहा इन शर्तों पर 36 आरक्षण मिलेगा, आप उसकी व्यवस्था कीजिए। तमाम खामियां थी। यह प्रस्ताव हरीश रावत जी की सरकार में भी गया था, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि वो अध्ययन करके नहीं गया। हाई कोर्ट ने किन कंडीशंस पे वो जो जीवन नारायण तिवारी जी के टाइम पर हुआ था उसको क्वेश्चन किया था, उन कंडीशन को ठीक से पढ़ा नहीं गया, उसको दुरुस्त नहीं किया गया। लेकिन जब हम उसमें बैठे और हमने सबका अध्ययन किया तो उसमें खामियां नहीं रहे। काऊ जी भी थे मेरी कमेटी में, काऊ जी भी हमारे साथ, मेरा नाम भूल गया, सॉरी, हाँ सॉरी, हमारे मित्र हैं और मैं तो इनका वोटर भी हूं, मेरे विधायक भी यही है। तो उस कमेटी में जब हमने जिक्र किया तो बहुत सारी खामियां हमको नजर आई। 2.5 महीने लग गए उन खामियों को दूर करने में, 2.5 महीने। और हमको नहीं भूलना चाहिए इस विधानसभा के सचिव उस समय आपकी जगह दूसरे थे, उनकी भी महती भूमिका थी। जब हम लोगों ने बैठे उसका खामियां दूर की, तमाम मांगने का रोज हम पर दबाव बनाते थे, आप जल्दी करिए जल्दी करिए। लेकिन मुझे लग रहा था कि जल्दी में फिर से कोई गलती ना हो जाए,
इसलिए इसका प्रारूप ठीक आना चाहिए। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, हम सब लोग पूरी कमेटी गई, प्रेम जी गए, मैं गया, वो ड्राफ्ट हम लोगों ने फाइनल किया। ड्राफ्ट होने के बाद वो राज्यपाल को जो उसका प्रोसीजर हमने माननीय अध्यक्ष जी को सौंपा, उनके माध्यम से सरकार ने वो कमेटी या सदन में पास किया। उसके बाद राज्यपाल जी को गया और आज अभी 6-7 दिन पहले तमाम आंदोलनकारी उसके लिए आंदोलित थे कि बहुत समय लग रहा है, तमाम वैकेंसियां निकल रही है। आए दिन धन सिंह जी आंकड़े देते रहते हैं, हम इतनी नियुक्तियां कर रहे हैं, हम इतनी नियुक्तियां कर रहे हैं। उनके अंदर एक संशय था कि इतनी नियुक्तियां हो रही, 10% हमारा जा रहा है, अब सारी नियुक्तियां हो जाएंगी तो आपको नौकरी मिलेगी कहां से? तो वो हम पर लगातार दबाव बनाते थे कि आप जल्दी कराओ, उसको जल्दी कराओ। अभी 1 सप्ताह पहले बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर मेरे कार्यालय भी आए, मैंने आपसे बात की थी उसे, और उन्होंने कहा भाई आप लोग करेंगे तो लेकिन करेंगे कब? नियुक्तियां तो निकली जा रही, हमारे नौकरी तो समाप्त हो रहे हैं, आखिर नौकरी मिलेंगी कैसे? तो मैंने उसी समय तुरंत प्रेम जी से बात की, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, मैंने अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, उनका भी मैं नाम लेना चाहूंगा, महेंद्र भट्ट जी से बात की। 3 लोगों से मैंने बात की। मैंने कहा भाई इसको सदन से पहले किस तरह से क्लियर करा दीजिए, कि समय ज्यादा हो रहा है, इसको जल्दी करना चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय राज्यपाल जी का, मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रेमचंद अग्रवाल जी का, महेंद्र भट्ट जी का, कि इन लोगों ने तत्परता दिखाई, प्रयास किए और 18 तारीख को वो 11 साल से लंबित जो प्रस्ताव था, वो 18 तारीख को राज्यपाल की स्वीकृति के बाद आज कानून बन गया। इस कमेटी ने इसको आगे बढ़ाया। उस कमेटी में मेरे विपक्ष के भी साथी थे। हम सब लोगों ने एक भाव से उस ड्राफ्ट को तैयार किया था और उसका समाधान आज हो गया। मेरा आग्रह है कि पूरा सदन ध्वनिमत से, सर्वसम्मत से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करे और कमेटी के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को भी धन्यवाद आना चाहिए, वो संसदीय कार्य मंत्री भी हमारे, कि आपके प्रयासों से आज 11 साल से जिन लोगों का भविष्य अधर में लटका हुआ था, और मैं विशेषकर चिंतित 1700 लोगों के लिए था कि जिनका जो पहले से नौकरी में थे और अगर ये नहीं हो पाता तो वो बेरोजगार हो जाते, उनका हम कहां ले जाते। चीजें हो गई हैं, तो एक पूर्ण प्रूफ हमने यहाँ पर ये कानून बनाया है क्षैतिज आरक्षण का, और मेरी सरकार ने इसको किया है। तो मैं अपनी ओर से और आपकी ओर से सरकार का अभिवादन करता हूं, उसको धन्यवाद देता हूं। और एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, कि हमारी सरकार ने चिन्हीकरण प्रारंभ किया था, उसमें कुछ एक्सरसाइजेज हुई है, जिलों में लोगों के चिन्हित की लिस्टें बनी हुई। उन लोगों का यह भी कहना है कि जिन लोगों का चिन्हीकरण हो चुका लीगली, जो भी हमारे मानक है, उसका भी डिक्लेरेशन हो जाए, ताकि आगे चल उनको भी इसका लाभ मिल सके। इसी निवेदन के साथ माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अवसर दिया और पूरे सदन का मैं आभारी हूं, सबने मेरी बात को सुना। और काई जी मुझसे नाराज मत होइएगा, मैं बहुत भावुक व्यक्ति हूं, आंदोलन के नाम पर मैं नहीं बर्दाश्त कर पाता किसी चीज को। लेकिन मेरा एक आग्रह आपसे है, जब पीठ से कोई बात कह दी गई आप बोल लीजिए, नहीं फिर आप बीच में व्यवधान। देखिए मेरा एक आग्रह आपसे, आप सदन की कार्रवाई में मुझसे सीनियर हैं। मैं नहीं हो गया, क्यों हो गया, ये बार बार क्यों करते हैं साहब? आप जानकार होंगे तो कोई अनजान हम भी नहीं है, अनजान हम भी नहीं है वैधानिक चीजों से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जब मर्जी तब खड़े हो जाए और जिसकी सुविधा उसको टोक दें। ये टोका टोके ठीक नहीं, हम भी नहीं करते ऐसा। तो इसकी मर्यादा भी बनाए रखें और अपने पद और पद के अनुरूप भी आचरण करें, मेरा आग्रह आपसे है। माननीय